से दूंगा कि मैंने एक खबर सुनी कि भाई कराची में मंदिर को डिमोलिश किया गया है, और खबर मैंने ये नहीं सुनी डिमोलिश किया गया, ये सुनी कि गवर्नमेंट की तरफ से या मुसलमानों ने शायद उसके ऊपर कुछ अटैक किया है। तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली नियत मैं यही करके गया, चाहे मुसलमान ने किया हो या किसी ने भी किया हो, जो गलत है, अगर वाकई में वहां पे मंदिर था या मंदिर है, तो मैं उसके अगेंस्ट जरूर जो मेरे से हो सका मैं आवाज उठाऊंगा। मैं वहां पे गया, देखा कि वहां पे जो बिल्डर माफिया है या इस तरीके से उन्होंने एक सोची समझी प्लानिंग के थ्रू एक लेडी को जो कि हिंदू मजहब से बिलोंग करती है उसे आगे किया था, और दूसरे नंबर पे जो मद्रासी कम्युनिटी जिनका ये मंदिर है, जो कहते हैं कि हमारा ये मंदिर है, तो उनको जो सा बिल्कुल दबाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि आप तो यहाँ पे इबादत के लिए, पूजा के लिए नहीं आते हो, तो इसलिए अब आपका यहाँ पे राइट नहीं है। तो मैं गया वहां पे, सिचुएशन जो देखी उस हिसाब से जितना मेरे से हो सका मैंने कोशिश की, और वो कोशिश आप लोगों ने भी शायद देखी होगी, और आपके अलावा वो पार्लियामेंट तक आवाज गई है, उस मंदिर के ऊपर सिंध असेंबली में बात की गई है, और मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरी जो कोशिश थी काफी हद तक कामयाब रही है, काफी हद तक। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फिर भी वहां पे कई लोगों से आपकी मुलाकात भी हुई? क्योंकि मैं वहां गई थी, काफी बारिश थी, जी उन्होंने जी। बंद कर रखा था, 12 डिमोलिश पूरा कर दिया गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या दोबारा उसको रीबिल्ड किया जाएगा, या फिर हम ये समझें कि बस उन्होंने ये भी कहा था जमीन सेल कर दी है, कि क्या हुआ है? तो क्या ये समझें कि कुछ और बन जाएगा वहां पे, या मंदिर दोबारा बनाएंगे? ठीक है, हमारी तो यही कोशिश है कि हाँ, देखें कुछ लोग ये कहते हैं हिंदुओं के मंदिर को गिरा दिया गया, हिंदुओं के मंदिर को गिरा दिया गया। मेरा ये स्टांस है कि वो मंदिर चाहे हिंदुओं का है, इबादत वहां पे, पूजा वहां पे हिंदू करते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग, वो मंदिर, वो मेरा भी है। एज ए पाकिस्तानी मैं भी उसका उतना ही हकदार हूँ, उतना ही मैं उसके ऊपर अपना राइट रखता हूँ कि मैं भी वहां पे उसकी हिफाजत के लिए खड़ा हूँ। तो इसलिए ये पाकिस्तान का मंदिर था, पाकिस्तान की बिल्डिंग थी, हर एक पाकिस्तान को चाहिए था कि उसके लिए आवाज, पाकिस्तानी को आवाज उठानी चाहिए थी। तो आपने बोला कि क्या उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी जाएगी, मैंने ये तो मैं बिल्कुल अपना गारंटी से कह सकता हूं कि हमने काम मतलब वहां पे ना सिर्फ रुकवाया, बल्कि वहां के जो मेयर हैं मुर्तजा वहाब, उनसे बात करने की कोशिश की, वहां पे जो अदारे हैं उनसे बात करने की कोशिश की, मिनिस्टर से बात करने की कोशिश की, और काफी हमारी मीटिंग्स रही उन मद्रासी कम्युनिटी के साथ मिलके, और हमने काम वहां पे ना सिर्फ रुकवाया बल्कि ये भी हमें गारंटी दी गई है। देखिए कल को क्या होता है मैं उसकी, मुझे तो उस चीज का नहीं पता, लेकिन जो हमें बताया गया है वो यही बताया गया है कि हकदार को हक मिलेगा, काम रोक दिया जाएगा, मंदिर की जगह पे अगर मंदिर है तो मंदिर ही बनेगा, लेकिन एक इंक्वायरी बैठेगी, और जो कि मुहर्रम की अभी कुछ काम है, मुहर्रम की छुट्टियां और मसरूफियत के बाद ये होगा। मुझे बहुत उम्मीद है, जितना ये केस हाईलाइट हो चुका है और अभी कुछ चीजें सामने आना बाकी हैं। मैं आपको ये बता दूं, आपके देखने वालों को जो जिन्होंने वो मंदिर की खबर सुनी और हमारी कवरेज देखी, उन्हें ये बता दूं कि जो आपने देखा अभी बहुत सा ऐसा काम है जो हम अभी शेयर नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में आइडिया होगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस तक ये बात जा चुकी है, जो कि शायद आने वाले टाइम में आपको चीजें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर हमारी अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि इस बात को चेक किया जाएगा कि क्या वह मंदिर ही था, तो अगर इनको 150 साल पुराना मंदिर को डिमोलिश करते हुए भी ये ख्याल नहीं आया और ये पता नहीं लगा, तो फिर आगे भी मुझे शक है इनकी अकलों के ऊपर कि ये क्या सोचेंगे और ये क्या करेंगे। लेकिन हम अगर बात करें, मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ें, और बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज उठाते हैं, सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान के टाइम पे भी एक बिल लाने की कोशिश की गई थी, और किसी हद तक लाया भी गया था, जिसमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश थी। अब एक बार फिर सेनेट ने एक बिल को मंजूर किया है, और अभी आगे, हालांकि ये 8 तारीख को, 8 अगस्त को ये गवर्नमेंट जाने वाली है, लेकिन जाते जाते जितनी गड़बड़ ये कर सकते हैं शायद वो करने की कोशिश है। कि अब उस बिल को ये कहा जा रहा है कि उस पर आपका यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए वो बिल लाया जा रहा है कि आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने यूट्यूब चैनल्स को, और जाहिर है उस तरीके से खुलकर बात नहीं होगी। जो पसंदीदा होंगे उनको जो है रजिस्टर कर लिया जाएगा, जो नहीं होंगे उनको नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट ये कर पाएगी क्या? इस वक्त जो पब्लिक है वो ऐसा होने देगी? मैम देखें, एज सच ये पॉसिबल है नहीं।
उसकी ये रीज़न नहीं कि मतलब पब्लिक ऐसा होने देगी या नहीं होने देगी, उसकी रीज़न ये है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यूट्यूब हो या फेसबुक हो या दूसरी चीज़ें हो, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर भी हों, तो पाकिस्तान के कंट्रोल में ना है, ना रहेंगी। उसकी रीज़न ये है कि लाइक अगर हम बात करें मेनस्ट्रीम मीडिया की, वहाँ पे अगर कोई चैनल बनाता है, किसी का चैनल है, बड़े-बड़े चैनल हैं, उन्होंने लाखों की, करोड़ों की, अरबों की इन्वेस्टमेंट की है, तो वो तो फिर सोच सकते हैं, दबाव में आ सकते हैं कि भाई अगर हमने गवर्नमेंट की बात ना मानी या इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हमने खबर ना चलाई, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हमने अपनी स्टेटमेंट, अपना बयानिया ना रखा, तो शायद हमारे चैनल को रोक दिया जाएगा, हमारी लाखों, करोड़ों, अरबों की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। लेकिन दूसरी साइड पे अगर सोशल मीडिया की बात करें, यहाँ पे नो डाउट बहुत से लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बहुत से क्या सभी लोग, मैं और आप भी शायद पैसे के लिए ही काम कर रहे होंगे, मतलब और भी मकसद हैं, लेकिन साथ पैसा भी डेफिनिटली मैटर करता है। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ऐसे हैं जो कि सर फिरे हैं, जो कि अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं और पाकिस्तान के लिए जान तक देने को तैयार हैं और वो सच बोलने से नहीं रुकेंगे। चाहे मतलब कोई भी हो, आप उन पे पाबंदी लगा दें, उनके चैनल को रजिस्टर्ड करें या ना करें, यहाँ से दुबई चले जाएँगे या बहुत से लोग जैसे आपने देखा है बाहर जाके बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ पे पाबंदी नहीं लग सकती। और अगर लेट्स सपोज़ पाबंदी लगा दी जाती है, इतनी बेवकूफ़ाना हरकत कर दी जाती है, ये इस तरीके से जो-सा एक स्टेप लिया जाता है, तो इससे पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे खराब होगा। हमारे ऑलरेडी फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से पूरी दुनिया क्या कहती है, सभी को पता है। फिर अगर ये ऐसा कुछ होता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर एक बहुत बड़ा डबल सवालिया निशान लग जाएगा कि पाकिस्तान में भी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। हाँ, टैक्स वगैरह बढ़ा देंगे, जैसे ऑलरेडी इन्होंने बढ़ाया है टैक्स यूट्यूबर्स पे या सोशल मीडिया या जो भी फ्रीलांसिंग के हवाले से काम करते हैं, उन पे टैक्स बढ़ाया है। आने वाले टाइम पे मज़ीद बढ़ा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप ये कहें कि भाई यूट्यूब वाले भी इनकी मर्ज़ी से ही गवर्नमेंट की या जो भी अदारे हैं उनकी मर्ज़ी से बात करें तो ही उन्हें रजिस्टर्ड किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ये एक बेवकूफ़ाना हरकत है। ऐसा ना तो हो सकता है और ना ही ऐसा सोचना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो ये कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से, तो अगर ये इसको किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे भी, तो जो लोग सड़क पे चलते हैं इनको बुरा भला कह रहे हैं, उनको कैसे रोकेंगे? मगर जहां तक ये है कि पाकिस्तान इस बात से डर जाएगी अथॉरिटीज के नाम खराब होगा, तो नाम तो पहले ही काफी खराब है और मजीद खराब होने की शायद गुंजाइश नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि यूट्यूब का अपना जो इदारा है वो किसी भी कंट्री में इस किस्म की हरकत नहीं होने देगा कि ये यूट्यूब को जो है ये कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि जितने भी लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, बहुत से लोग तो, बल्कि ज्यादातर लोग जो है 99% लोग तो इसलिए भी यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं कि अपनी बात जो है वो पब्लिक तक पहुंचाई जा सके। और गवर्नमेंट जब जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो हर एक को हक है कि वो इज्जतदार तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाए और बात करे। मीडिया के लोग, जाहिर है, अब तो आप देख रहे हैं कि जो टीवी चैनल्स पर हैं वो भी यूट्यूब पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट अगर जब चली जाएगी, जैसे इमरान खान के टाइम में भी हमने ये न्यूज़ सुनी थी, लेकिन अभी 8 अगस्त को ये गवर्नमेंट जाने वाली है, क्या ये गवर्नमेंट जाते जाते इस बिल को पास कर जाएगी? तो क्या जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, क्या वो इसको कंटिन्यू करेगी, या आपको लग रहा है कि अभी भी जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है हर तरफ से, उससे कहीं ना कहीं जाकर इस बिल को वापस लिया जाएगा? मैंने तो खबर ये सुनी है कि सेनेट में ऑलरेडी इस बिल को पास कर दिया गया है, लेकिन अभी असेंबलीज में ये आना बाकी है और ये चीजें इनके ऊपर बात चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब ये एक लॉजिकल बात ही नहीं है। ये एक लॉजिकल बात नहीं है कि आप कहेंगे यूट्यूब चैनल पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करता चलूं, आप लोग ऐसा कर सकते हो, जो गवर्नमेंट है, जो अदारे हैं, जो इन चीजों को देखते हैं, आप ऐसा कर सकते हो कि भाई जो गलत कर रहा है उसे आप रोको, लेकिन गलत करने का भी आप एक फ्रेम बनाओ ना कि भाई ये गलत है। ये नहीं कि अगर कोई आपकी पसंद की बात नहीं कर रहा तो आप कहो ये गलत बात कर रहा है। जो झूठ बोलता है, लाइक अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के ये बोलूंगे इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है, और ये बात तो सच है, लेकिन मैं यहाँ पे खबर चला दूं इंडिया दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बन गई है, तो भाई मुझे आज के आज ही पकड़ो, मुझे सजा भी दो, मेरे चैनल को भी डिलीट करो। लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं, चाहे वो आपके ऐसे कंट्रीज के बारे में सच बोल रहा हूं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, तो सच सुनने की हिम्मत तो पैदा करें। अगर मैं ये बात करता हूं कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज बहुत तेजी से बेहतर करता नजर आ रहा है, अगर मैं ये बात करता हूं कि इंडिया के लोगों में बहुत तेजी से एजुकेशन बढ़ती नजर आ रही है, हमें भी एजुकेशन की जरूरत है, अगर मैं
ये बात करता हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिन्हें पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो मेन इस्लामिक कंट्रीज हैं वो उन्हें अपना हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। तो ये चीजें सच हैं, आप इन्हें नहीं रोक सकते। आप इनके ऊपर ये नहीं कह सकते कि ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, इनके ऊपर ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान की कौम को जो सा गलत साइड पे लेके जा रहा है। आपको ये कहने की जरूरत है कि हमने कहीं पे मिस्टेक की है। आपको अगर कोई झूठ बोलता नजर आता है तो आप उसे ना सिर्फ डिलीट करें, ना सिर्फ उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, बल्कि सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन सच बोलने को आप अगर रोकेंगे, ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, और रेटिंग भी दिन ब दिन मेन स्ट्रीम मीडिया की गिरती चली जा रही है। यही वजह है कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जो से लोग हैं वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आते नजर आ रहे हैं। इवन मैं आपको अपनी बात या इवन आपकी भी अगर बात की जाए, आपको कितने चैनल से ऑफर होती होंगी मेन स्ट्रीम मीडिया से कि आए प्रोग्राम करें, आप कभी जाएंगी, आपको पता है तो आप वहां पे मर्जी की बात नहीं कर सकेंगी। सेकेंडली जो अर्निंग आपको यहाँ पे हो रही है वो वहां पे उस टाइप की अर्निंग आपको नहीं देंगे, उतना पैकेज नहीं देंगे, और फिर आपने उनकी पाबंदी, उनके बाउंड रह के उनकी मर्जी के मुताबिक टाइम के साथ काम करना है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में जो फर्क है उसे फर्क रहने दिया जाए। ऐसा ना किया जाए कि सोशल मीडिया को भी मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह कर दें और कल को यहाँ पे भी लोग जो है अपनी मर्जी के मुताबिक बात करने से डरें। डर तो आज भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सर फिरे हैं मेरे जैसे, जिन्हें लगता है कि यार पाकिस्तान को बेहतर करना है, और बेहतर तभी होगा जब हम सच बोलेंगे, और सच तभी बोलेंगे जब हमें सच बोलने दिया जाएगा और अगले लोग सच बोलने की और सच सुनने की हिम्मत रखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ तक आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की, बिल्कुल मैं तकरीबन 6 साल मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर चुकी हूँ, और पॉलिटिकल शो ही था, और जाहिर है वही पाबंदियां थी, ये नहीं कहना, वो नहीं कहना, इस मिनिस्टर को नहीं कहना, उस मिनिस्टर को नहीं कहना। लाइव शो में से जो है वो हटवा दिया जाता था, लाइव शो में से रुकवा दिया जाता था कोई भी बात करने से। तो इस वजह से जाहिर है कि मैंने छोड़ दिया। अब जाहिर है यहाँ पर आप जानते हैं कि लोग अपनी मर्जी से बात कर सकते हैं, सही को सही और गलत को गलत कह सकते हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि एक सिविल जज साहब की बेगम की बड़ी न्यूज चल रही है, जिन्होंने घर में काम करने वाली अपनी एक जो बच्ची थी, यानी उसको एक तो नौकर रखा हुआ था, और उसके बाद उसको सर्वेंट रखने की, हालांकि पाकिस्तान में भी इजाजत नहीं है कि आप छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते, लेकिन सिविल जज साहब जो कि खुद कानून पढ़े हुए और कानून के बड़े ठेकेदार हैं, उनके घर में ये गलत काम हो रहा था, और उनकी बीवी ने फिर उस बच्ची को इस कदर मारा है कि जिसके बाद उस बच्ची की हालत खराब है, और उसको जो है हॉस्पिटल में रखा गया है। लेकिन आपके ख्याल से जो यूट्यूबर्स हैं या जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर आवाज उठाते रहनी चाहिए इस तरह के हादसों की, और साथ साथ अगर कहीं पे इस किस्म का नजर आए कि कोई बच्ची काम कर रही है, तो आपके ख्याल से रिपोर्ट करनी चाहिए? क्या रोल प्ले कर सकते हैं शोएब चौधरी इस चीज को रोकने के लिए? देखें, आपने बहुत अच्छी बात की, और इसी से सोशल मीडिया की वैल्यू का भी मैं आपको बताता हूं कि कितनी वैल्यू है या हो सकती है अगर हम सोचें, अगर हम अपने दिमाग से काम लें। ये खबर या ऐसी जितनी भी खबर पाकिस्तान में आती हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलती, और अगर चलती भी हैं तभी चलती हैं जब सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर दिया जाता है, इतना ज्यादा उस बात को बढ़ा दिया जाता है, इतने ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया जाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की मजबूरी बन जाता है कि वो इस चीज को चलाएं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा होता है। फिर अगर मेन स्ट्रीम मीडिया कवर ना करे वो उसकी एक वो मतलब मजबूरी बन जाता है। फिर आपने बोला ऐसी चीजों पे, ऐसे इश्यूज पे सोशल मीडिया के लोग या सोशल एक्टिविस्ट क्या कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं आज के टाइम पे जितनी बड़ी ताकत आपका ये कैमरा, आपका ये मोबाइल, आपका प्लेटफॉर्म, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, उतनी बड़ी ताकत, मेरी बात से आप डिसएग्री कर सकते हैं या देखने वाले भी डिसएग्री कर सकते हैं, उतनी बड़ी ताकत एक पार्लियामेंट में बैठे मेंबर की नहीं होगी, उतनी बड़ी ताकत सेनेट में बैठे मेंबर की नहीं होगी, जितनी बड़ी ताकत मैं ये समझता हूं किसी भी इशू पर बात करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की होगी। और इसकी बहुत बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान रियाज खान साहब की बात करें कि पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अपने पीछे लगा रखा था, ये एक अलग मैटर है कि जो उनका बयानिया था वो यकतरफा था या जो भी चीजें, लेकिन मैं जस्ट सोशल मीडिया की वैल्यू की बात कर रहा हूं। है क्या था, एक यूट्यूब चैनल था ना,
एक YouTube चैनल की वजह से पूरे पाकिस्तान की सोच बदलने में काफी रोल रहा उनका, या सोच बनाने में या एक बयानिया बनाने में उनका रोल रहा। तो इस तरह के अगर कई लोग सच के साथ खड़े हों, देखिए हमारे यहाँ पे इशू ये भी है कि हम कहते हैं नेकी होनी चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरे थ्रू होना चाहिए। अगर आरजू काजमी अच्छा काम करेगी तो मैं उसे डिसएग्री करूंगा, अगर सुहेब चौधरी अच्छा काम करेगा तो फिर पूरी दुनिया उसे अप्रिशिएट भी करे और सुहेब चौधरी भी कहे कि हाँ हाँ मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, मैंने ही अच्छा काम कर दिया। नहीं, अगर कोई दूसरा अच्छा काम करता है उसे अप्रिशिएट करें, उसके साथ खड़े हों। देखें, जब तक हम अपनी मैं में रहेंगे, अना में रहेंगे, शायद हम अपना भी नुकसान करेंगे, पाकिस्तान का भी नुकसान करेंगे, हमारे आपस में इख्तिलाफात बढ़ेंगे। हमें चाहिए जहां पे कोई इशू है यूनिटी दिखाएं, जहां पे कोई गलत कर रहा है, पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जाने से रोक रहा है, उसके पूछा जाए। लेकिन जब तक हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, जब तक हम सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत नहीं रखेंगे, जस्ट ट्रेंडिंग पे चलेंगे, लो जी आज ये चीज ट्रेंडिंग चल रही है, इस इंसान की या इस इशू के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, तो हम भी इसी के ऊपर खबर बना लेते हैं और ये भी नहीं देखेंगे कि भाई झूठ है या सच है, बस जिसकी हाइप है। मैं अपनी अगर बात करूं, बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाते रहे, मैं सुनता रहा, देखता रहा, मुझे ना तो पहले इशू था ना अब कभी इशू होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने एक वीडियो बनाई, और वो भी किसी के अगेंस्ट नहीं बनाई, जस्ट रिक्वेस्ट की कि भाई अगर कोई हमारे साथ इस तरह के इश्यूज में नहीं खड़ा होता तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करें, उन्हें अनसब्सक्राइब करें, तो वो यहाँ पे आए। और इवन साथ मैंने ये भी बोला कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। मैंने कुछ लोगों ने एक साइड दिखा दी कि भाई उसने ये बोला अनसब्सक्राइब ये वो, हालांकि मैंने ये बोला अगर मैं झूठ बोल रहा हूं या अगर आपको लगता है कि मैं गलत बात कर रहा हूं तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। तो उसके ऊपर लोगों ने पावर दिखाई, लोगों ने सपोर्ट दिखाई। मतलब मैं ये समझता हूँ इस बात पे, एक चीज पे मैं बिल्कुल दलेराना अंदाज में बहुत ओपनली मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया वाले किसी को भी चाहें वो 1 मिनट पे हीरो बना सकते हैं और किसी को भी चाहें वो 1 मिनट में जीरो बना सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि उनमें यूनिटी है, वो इंडिया वालों में यूनिटी है, और सबसे बड़ी चीज उनमें सेंस है, वो देखते हैं, वो समझते हैं। हाँ, आपको अगर लेट्स सपोज वो जानते बूझते हुए भी इग्नोर करते हैं, पता है कि ये एक ड्रामा कर रहा है, फेक काम कर रहा है, फिर भी इग्नोर करते हैं, तो आप ये ना समझो कि उन्हें आपकी हकीकत का नहीं पता, वो आपको एंजॉय कर रहे हैं, ये समझो, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये समझने लगे कि भाई अगर मैं कुछ भी बोलूंगा, जैसा भी बोलूंगा, प्रोपेगेंडा करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो सोशल मीडिया देखने वाले हों या यूज करने वाले हों, मैं ये समझता हूं आज के दौर में अवेयरनेस जितनी बढ़ चुकी है, तो अब हमें सच के साथ खड़ा होने की जरूरत है, अब हमें सोशल इश्यूज पर बात करने की जरूरत है, अब हमें प्रोपेगेंडा की बजाय असल जो इश्यूज हैं जिनसे पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि इंसानियत की जो इमेज है वो बेहतर होगी, इंसानियत को का सर फख्र से बुलंद होगा, ऐसे काम करने की जरूरत है, ऐसे इश्यूज पे बात करने की जरूरत है। तो मैं तो यही कहूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये जरूर कहूंगी शुएब के कोई भी अच्छा काम हो, जैसे आप गए मंदिर का आपने काम किया, वहां पे आप गए विजिट किया, तो किसी को भी मतलब आप जबरदस्ती नेकी की तरफ या अच्छे काम की तरफ घसीट नहीं सकते आप को। यहाँ पे मैं आपके साथ जो है एक चीज पे जरूर इख्तिलाफ करूंगी कि आपको वो वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, इसलिए कि अगर कोई दिल से नहीं कर रहा, चाहे वो कोई नमाज पढ़ रहा हो या वो मंदिर में पूजा कर रहा हो, अगर वो दिल से नहीं कर रहा, सिर्फ डर की वजह से कर रहा है या जबरदस्ती में कर रहा है क्योंकि शुएब ने ऐसा कह दिया वो और पता नहीं क्या कह देगा, तो मैं भाग भाग के जो है सब लोग उसके ऊपर वीडियो बनाए या सब लोग उसके बारे में बात करें, उससे फायदा नहीं होगा। ये हमारे लोग जो है उनको खुद ये फीलिंग होनी चाहिए कि हमें दूसरों का साथ देना है, हमें उनके लिए खड़ा होना है, ये डर की वजह से नहीं होता है जी। ऐसा ही है। देखें यहाँ पे मैं एक चीज तो सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूंगा कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना ओपिनियन है, मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब की रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कहीं ना कहीं बाद में ये चीज सोची कि यार मेरी वजह से शायद किसी का इमेज खराब हुआ हो या किसी को नुकसान हुआ हो, लेकिन आपने बोला कि कोई किसी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आया हूं तो सब मेरे साथ आए। मेरा मकसद ये था कि आप देखें
या तो ना आरजू काजमी जी ये शोर मत मचाएं, डेली दिन में 2-2 वीडियोस 3-3 वीडियोस ना करें कि मुझे पीस चाहिए, ना ये बात करें कि हम मिनॉरिटीज के साथ खड़े हैं, तो फिर मैं कहूँ हाँ भाई मैं कौन होता हूँ कि आरजू काजमी को बोलूं कि आए मेरे साथ। जब एक आरजू काजमी जी सुबह बैठती हैं और बात मिनॉरिटीज की करती हैं, शाम को बैठती हैं बात मिनॉरिटीज की करती हैं, फिर बाद में जब असल में उनको वहां पे खड़ा होने की जरूरत हो नहीं आए, तो फिर तो आई थिंक ये मुनाफकत है, तो मुनाफकत के खिलाफ मैं खड़ा हूं। आप आई थिंक मेरी बात को समझी होंगी, या तो आप बात ही ना करें। देखिए आप बात ना करें, फिर मैं कौन होता हूं आपको बोलने वाला कि आप आए या ना आए। जब आप बात भी करें और फिर आप बात जब असल इशू हो, जहां पे आपकी जरूरत हो, वहां पे आप बिल्कुल चुप कर जाएं, मुनाफकत दिखा दें, अपना मुंह बंद कर लें, तो फिर मुझे तो गुस्सा आएगा और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। मेरा ये एक राइट है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है तो उसे मैं माफी मांगता हूं, मैं उससे सॉरी करता हूं, और उसकी ये वजह नहीं कि मैं सॉरी इस वजह से कर रहा हूं कि शायद कोई डर गया या इस तरीके से ये कंसेप्ट नहीं। मैं नफरत नहीं चाहता, ना मैंने आज तक पहले कोई हेट स्पीच की, ना ही आइंदा कभी करूंगा, कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन मंदिर के इशू को लेके वहां की मद्रासी कम्युनिटी की जब मैंने हालत देखी, यकीन माने, आपने बोला ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं भी शायद आपकी जगह पे होता तो मैं भी यही कहता कि किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए था। लेकिन बिलीव मी कि आप कभी मद्रासी कम्युनिटी से मिलती, वो डर रहे थे जब मैं गया था, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, यानी कि वो कहते थे हमारा मंदिर टूट गया, लेकिन जैसे ही कोई कैमरा आके करता था तो वो भाग जाते थे कि नहीं हम बात नहीं करेंगे। उनको मैंने हौसला दिया, और एक बंदे की वजह से अगर वो यूनिटी में आगे, एक बंदे की वजह से अगर उन्होंने ना सिर्फ अपने इलाकों में बल्कि मेन रोड पे जाके प्रोटेस्ट किया, बिल्कुल ओपनली प्रोटेस्ट किया, तो फिर आप बताएं कि वहां पे क्या फीलिंग होगी कि यार अगर मैं अकेला इनकी हेल्प के लिए आया हूं तो इतना इनमें एक कॉन्फिडेंस आया है, इनमें एक यकीन आया है, इनके चेहरे पे एक उम्मीद आई है, तो फिर वो मुनाफिक लोग, मैं उन्हें ऐसा ही कहूंगा। और मैं किसी एक को नहीं कह रहा, ये मैं क्लियर कर रहा हूं, जो भी अगर लोग ऐसा कर रहे हैं, जो भी, चाहे ओपनली कह रहा हूं, अगर आप भी कर रही हैं तो फिर मुझे तो गुस्सा आएगा कि यार ये दिन रात मिनॉरिटी, इंडिया की तारीफ के इंडिया में ऐसा है। जब पाकिस्तान की बारी आती है तो पाकिस्तान के मिनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ क्यों नहीं कोई खड़ा हो रहा। फिर ना आए आप कराची, कम अज कम आप वहां पे बैठ के वीडियो बना लें। आप लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पिशावर में है, क्वेटा में है, कहीं पे भी है, वहीं पे बैठ के कम अज कम अपनी आप आवाज उठाएं कि हाँ भाई गलत हो रहा है, हाँ भाई हम जा तो नहीं सकते लेकिन इस काम में हम सपोर्ट करते हैं। आप मेरी लाखों चीजों से डिसएग्री करें, मुझे पर्सनली आप जो सा टारगेट करें, पॉइंट आउट करें, मैं कभी आपके अगेंस्ट नहीं कुछ भी बोलूंगा या किसी के अगेंस्ट भी। लेकिन जब पाकिस्तान के हिंदुओं की बात आएगी, पाकिस्तान के सिखों की बात आएगी, ईसाइयों की बात आएगी, पाकिस्तान की बात आएगी, उसके ऊपर अगर कोई प्रोपेगेंडा करेगा तो शायद मुझे आइंदा भी ऐसा ही मेरा रिएक्शन होगा। मे भी गलत हो, लेकिन ये मेरी तरफ से स्टांस है। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं फिर वही कहूंगी कि आप किसी को जबरदस्ती नेकी नहीं करवा सकते अगर वो ना करना चाहे। तो फिर अगर कोई झूठ बोल रहा है, कोई मुनाफकत कर रहा है, हाँ नहीं, उसकी झूठ को आप सामने लाइए, बिल्कुल, हाँ, तो फिर वो भी तो हम सुनाएंगे ना। एक बंदा दिन रात ये कह रहा है कि मिनॉरिटीज के साथ जुल्म, और जब वाकई में कोई उसके साथ खड़े होने की बात आती है तो तब आप चुप कर जाओ, तो फिर वो भी बात भी तो मुझे करनी चाहिए ना। नहीं बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मैं बहरहाल आपको जबरदस्ती आप किसी से नेक काम नहीं करवा सकते। तो इसलिए कि ये फीलिंग खुद होती है, ये एहसास खुद होना चाहिए इंसान को कि वो क्या कह रहा है। माइनॉरिटीज के लिए मैं, अगर आप मेरी बात करें तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, मैं जब टीवी चैनल पे थी मैं वहां भी शोज करती रही हूँ, और वो शोज भी जो है वो मौजूद है। और सिर्फ शोज की बात नहीं है, मुझे ऑलमोस्ट शायद 8 मंथ शायद हो गए होंगे कि मैंने रावलपिंडी में 2 फैमिलीज को अडॉप्ट किया हुआ है, और मैं मंथली उनका सारा कुछ खर्चा मैं उठाती हूँ। लेकिन खैर आई डोंट वांट कि मैं उसका कोई बहुत इश्तिहार करूँ या कुछ करूँ, जो मेरे से हो सकता है मामूली सी चीजें वो मैं करती हूँ। लेकिन बात सारी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि ये चीजें लाइफ में होती हैं, उसके ऊपर अगर आप इतना रिएक्शन करेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपका काम डिस्टर्ब होगा। उसके बजाय आप जो काम कर रहे हैं आप उस काम को करते रहें, दूसरा जो है वो खुद ही एक्सपोज हो जाता है अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो। बिल्कुल मैं इस चीज पे 100% यकीन रखता हूँ कि देखें, झूठ ज्यादा देर टिकेगा नहीं और सच ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकेगा। अभी भी बहुत सी चीजें हैं, मैं वो नेगेटिव बातें नहीं करना चाहता, बहुत सी चीजें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत एक फेक चीजों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आप हो या मैं हूं, झूठ बोलेंगे झूठ पकड़ा जाएगा, सच बोलेंगे सच छुपेगा नहीं।
वक्ती तौर पे आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन सच। और दूसरे नंबर पे ऑडियंस जो देखने वाली है, खास तौर पे मैं अपनी ऑडियंस की बात करता हूँ, मुझे मुझे बहुत प्राउड है अपनी ऑडियंस के ऊपर कि बिलीव मी कि वो चीजों को समझते हैं। शायद मेरे से ज्यादा एजुकेटेड मेरी ऑडियंस है, वो इन चीजों को सब समझती है, क्या ड्रामा हो रहा है, क्या या जो भी चीजें हो रही हैं सब समझते हैं। हमें नहीं इस तरीके से किसी को पर्सनली मजबूर करना चाहिए कि आओ आओ आओ, लेकिन कम से कम मुझे अपना जो मेरा स्टांस था कि भाई आप अगर बात करते हो तो अभी यहाँ पे भी आओ, मेरा वही स्टांस था और मैं आज भी उस स्टांस पे कायम हूँ। किसी को वो एग्री कोई करे, कोई डिसएग्री करे। बिल्कुल, खैर हर एक को राइट है एग्री और डिसएग्री होने का, लेकिन बहरहाल आपने बहुत अच्छा काम किया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी उसका रिजल्ट भी आना शुरू होगा। और ये जो